अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस अकेडमी। आज फर्स्ट ईयर के 18 लेक्चर की बारी है जिसमें हम लोग एंड करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 4 यानी कि मोशन इन 2 डायमेंशन। और आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसमें हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और फिर उसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। द एक्सेलरेशन इन द मोशन ऑफ अ बॉडी ओनली ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एज इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्किल और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रैक। देखो, किसी बॉडी के अंदर वो वाला एक्सेलरेशन जो कि प्रोड्यूस हो रहा हो सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन की वजह से। ठीक है, वैसे जो एक्सेलरेशन है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन आता है ये सिर्फ और सिर्फ आता है ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन, और इसी वजह से रेट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है वो कहलाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये बात कंफर्म है कि उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल या सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रैक। अगर वो ट्रैक है तो उसके जो कर्वेचर है उसके सेंटर की तरफ होती है, इसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। जैसे कि इस फिगर के अंदर देखो, एक बॉडी जो कि वेलोसिटी है उसकी v, बॉडी की वेलोसिटी v है और वो लगातार बॉडी इस तरह से मूव कर रही है। अच्छा, इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। आप देखो, लेंथ सेम है, वेलोसिटी के जो मैंने वेक्टर बनाया है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है लगातार, बट उसकी जो मैग्नीट्यूड है, जो उसकी लेंथ है वो कांस्टेंट है, और इस वजह से इसकी जो डायरेक्शन नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है टुवर्ड्स सेंटर, जिसको हम AC से शो कर रहे हैं, जो कि कहलाती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो है टुवर्ड्स द सेंटर। और बाकी ये जो है ये रेडियस है उस सर्किल का जिसमें बॉडी मूव कर रही है। तो ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन जो कि सर्कुलर मोशन के अंदर लगातार चेंज हो रही होती है हर इंस्टेंट पर। फॉर्मूला क्या है? तो AC बराबर होता है v² अपॉन r। r क्या चीज़ है? देखो, r जो है वो रेडियस है, ये वाला जो डिस्टेंस है r, और v जो है जिसका स्क्वायर लिखा हुआ है वो है इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। जो भी उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है जो कि एक्चुअली चेंज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चेंज होता भी नहीं है, उसका v² करेंगे और डिवाइड करा देंगे r से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा AC यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। और एक्चुअली हमें क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले को ड्राइव करना है। तो देखो, उसी फिगर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले कंसिडर कर लेता हूँ कि एक पार्टिकल है जिसका मास है m और वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। जो रेडियस है वो बराबर है r के, और सपोज कर लेते हैं उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है एट पॉइंट P1 वो बराबर है v1 के। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है इस डायरेक्शन के अंदर, और उस वक्त जो टाइम हो रहा है वो टाइम हो रहा है t1। वेरस जो वेलोसिटी है पॉइंट P2 पर पहुँचने पर उसकी वेलोसिटी हो जाती है v2। ठीक है, जिसकी ये डायरेक्शन नज़र आ रही है वो इस तरफ हो गई, क्योंकि अभी वेलोसिटी लगातार चेंज होती रहती है। तो बहुत सारी वेलोसिटीज़ में से ये 2 पार्ट मैंने कंसिडर करे हैं, पॉइंट P1 और पॉइंट P2 पर, v1 और v2। ठीक है, और रेडियस जाहिर सी बात है दोनों केसेस के अंदर सेम ही रहा है, रेडियस रहा है r, यहाँ पर भी r, और जो एंगल बना वो एंगल हो गया डेल्टा थीटा, जो कि हमें पता है लास्ट लेक्चर में कवर किया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो P1 से लेके P2 तक का है, जो कि क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो उसको हम बराबर करेंगे डेल्टा S के। ठीक है, डेल्टा S हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट और डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसी ट्राइंगल को अलग से बना रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ। ये वाला जो ट्राइंगल है, एक वेलोसिटी पॉइंट A सपोज कर लिया, और वेलोसिटी है v1 जो कि यहाँ नज़र आ रही है इस डायरेक्शन के अंदर, ये आ गई v1, और फिर ये आ गई v2। ठीक है, दोनों को हमने कंबाइन करा, यानी कि ये जो पॉइंट था इस पॉइंट को उठा के मैंने इसके साथ कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो ये तकरीबन इस तरीके से आ जाएगा, और जब इस तरीके से आ जाएगा तो जो चेंज है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का चेंज होगा, जिसको हम किसे शो करेंगे, जिसको हम शो करेंगे डेल्टा V से। तो फिगर से क्या नज़र आ रहा है? फिगर से नज़र आ रहा है कि जो दोनों वेलोसिटीज़ का डिफरेंस होगा, यानी कि वैसे तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, तो वेलोसिटीज़ का मैग्नीट्यूड जिसे हम स्पीड भी कहते हैं सेम रहेगा। इस फिगर के तहत देखा जाए तो ऐसा है, फिगर से नज़र आ रहा है कि v1 में डेल्टा V ऐड हो रहा है। कैसे? देखो, v1 ये वाला वेक्टर आ गया,
यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर इसके हेड से डेल्टा वी की टेल जुड़ी हुई है, ठीक है, इसकी डेल्टा वी की टेल जुड़ी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया डेल्टा वी। तो हेड से टेल जुड़ी हुई है, यानी कि दोनों ऐड हो रहे हैं और रिजल्टेंट जो मिलता है यहाँ से और उसका हेड बनता है आखिरी वेक्टर की तरफ, यानी कि यहाँ पर जो कि मैंने बनाया है वो v2 के बराबर है। तो फिगर से ऐसा लग रहा है कि v1 प्लस डेल्टा v बराबर है v2 के, और रीअरेंज करेंगे तो v1 इस तरफ आकर हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा डेल्टा v इज इक्वल टू v2 माइनस v1। दिस चेंज इन वेलोसिटी इज ओनली बिकॉज ऑफ द चेंज इन इट्स डायरेक्शन। जो वेलोसिटी चेंज हो रही है याद रखना है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के चेंज की वजह से है, मैग्नीट्यूड को ऊपर पहले ही बता चुके हैं, सेम रहेगा। सो इट्स रेट ऑफ चेंज विल बी कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसी का जो रेट ऑफ चेंज होगा उसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फिगर से एक बात क्लियर है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं दोनों के दोनों, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल नजर आ रहा है ओ, ये वाला P1 O और P2, ये वाला ट्राइंगल आइसोसेलेस है क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल है। कौन कौन सी? ये वाली साइड OP2 और ये वाली साइड OP1, दोनों सेम है, तो आइसोसेलेस। ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड सेम हो आइसोसेलेस कहलाता है। और इसी तरीके से ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC। कैसे? क्योंकि ये वाली जो साइड है V1 इसकी लंबाई बराबर है V2 की लंबाई के, क्योंकि मैंने आपको बताया है सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है। तो ज्योमेट्री के तहत अगर हम अप्लाई करें ज्योमेट्री, तो दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं यानी कि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो उनकी जो रेशोज़ हैं बिटवीन रिस्पेक्टिव साइड्स वो भी इक्वल आता है। मतलब ये कि सबसे पहले मैंने ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, OP1P2 जो है P1 OP2, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। इसकी ऊपर मैंने वाली साइड लिखी है जो कि बराबर नहीं है, ठीक है। ये तो दोनों बराबर है ना, R और R, डेल्टा S बराबर नहीं है। ऊपर वाली साइड लिखी है जो बराबर नहीं है और उसको डिवाइड करा रहा हूँ किसी ऐसी साइड से जो बराबर है, यानी कि या तो OP1 से डिवाइड करा दो या OP2 से, दोनों ही किसके बराबर हैं? R के। तो डेल्टा S डिवाइड बाय R, ये मैंने एक ट्राइंगल का पता करा है। रिस्पेक्टिव साइड्स दो मैंने ली हैं, एक ऊपर लिखी जो कि है अनइक्वल वाली और नीचे लिखी इक्वल वाली। इन दोनों का रेशो किसके बराबर आएगा? दूसरे ट्राइंगल पर आ जाओ, दूसरे ट्राइंगल की ऊपर वो वाली साइड लिखेंगे जो अनइक्वल है। अनइक्वल कौन सी है? डेल्टा V। और नीचे दोनों में से कोई एक साइड लिखेंगे, या तो AB या तो AC, क्योंकि दोनों बराबर हैं। और एक्चुअली क्योंकि दोनों ही बराबर हैं तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जो वेलोसिटी V1 है सिर्फ मैग्नीट्यूड, और जो V2 है ये दोनों बराबर हैं, इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं, तो दोनों के मैग्नीट्यूड को एक ही नाम दे देते हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड कर देंगे V, जो कि हमने फिर यहाँ पर पुट किया है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? डेल्टा V की वैल्यू को अलग करा तो V इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा S अपॉन R के साथ। दोनों तरफ डिवाइड कराया हमने डेल्टा T से, तो ये आ गया डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, और यहाँ पर आ गया V डेल्टा S R डेल्टा T। लिमिट अप्लाई करी दोनों तरफ, और लिमिट क्या अप्लाई करी कि डेल्टा T अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, यानी कि इंस्टेंटेनियस बना रहे हैं हम। तो यहाँ पर आ गया लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, और यहाँ पे V और R दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, दोनों वैल्यूज़ चेंज नहीं हो रही, तो लिमिट के बाहर लिखे जाएंगे जो कि यहाँ पर आ गया है। और लिमिट अप्लाई कर दी डेल्टा S अपॉन डेल्टा T पर, और लिमिट क्या अप्लाई करी है? डेल्टा T अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और फिर हमें पता है कि जो हमने कहा लिमिट अप्लाई हो रही डेल्टा T अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, उसे हम कहते हैं स्पीड, ठीक है। और फिर इसी तरीके से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। जब डेल्टा T अप्रोच कर रहा हो ज़ीरो को तो वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन नंबर 1 कौन सी इक्वेशन? ये जो इक्वेशन थी इसमें यहाँ पर आ जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और इस जगह पर आ जाएगा V। क्या बनेगा? ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू V, पहले से लिखा हुआ था एक, तो V स्क्वायर डिवाइड बाय R। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी। अगर एंगुलर वेलोसिटी के लिहाज से चाहिए तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था पहले ही, लास्ट लेक्चर में कवर भी करा, V बराबर होता है R ओमेगा के। तो जहाँ पे V लिखा हुआ था वहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, R ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा। तो R का स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर आएगा, R के स्क्वायर से एक R होगा कैंसिल, तो पर आ जाएगा R और ओमेगा स्क्वायर। अगर आपसे कहा जाए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चाहिए इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी तो यहाँ तक ड्राइव करना पड़ेगा। अगर कहा जाए इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी तो यहाँ तक काफ़ी है, AC इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, और एंगुलर वेलोसिटी के लिए AC इज इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर। दैट्स इट। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा।
और अगर लेक्चर समझ में नहीं आता है तो आप उसको कई मरतबा देख सकते हो, और फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर नज़र आए तो आप बिल्कुल कमेंट्स में लिखना, मैं रिप्लाई करूँगा। आज के लिए काफ़ी है, अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।